गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा लेसन चला है ए ट्रैश विद डेस्टिनी, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जिसमें इस देश के बारे में जब हम गुलाम थे उस समय क्या स्थिति थी, स्वतंत्र होने के बाद में हमारे सामने क्या क्या चुनौती थी, क्या क्या हमने प्रतिज्ञा ली थी उन चुनौतियों को पूरा करने में। वो एक पुराना युग था और स्वतंत्रता के बाद में एक नए युग की शुरुआत हुई। क्योंकि उस समय राष्ट्र की आत्मा काफी लंबे समय से दबी हुई थी, और जब किसी राष्ट्र की आत्मा काफी लंबे समय तक दबी रही हो और उसे जब अपनी आवाज मिले, अपनी बात को कहने का अवसर मिले, उस समय इस देश के निवासी, इस भारतवर्ष के निवासी उस क्षण में अपने आप को समर्पण करने की शपथ लें। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, इतिहास के शुरू में हमने कभी समाप्त न होने वाली खोज प्रारंभ की, बिना रास्ते वाले, बिना पगडंडी वाले रास्ते पर चले, बिना कोई निशान छोड़ी हुई शताब्दियां, उनके द्वारा किए गए संघर्ष, उनकी सफलताएं, असफलताएं, ये सब कुछ वैभव से जुड़ी हुई थी। चाहे वो सौभाग्य के रास्ते हों, चाहे वो दुर्भाग्य के रास्ते हों, उन रास्तों को कभी भी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। जिन रास्तों ने उनको शक्ति प्रदान की, चलने की शक्ति प्रदान की, वे उन रास्तों को कभी नहीं भूले। और वो कहते हैं, वो जो दुर्भाग्य का समय था उसका समय समाप्त होता है और भारत अपने अतीत को खोजकर सामने आता है, जिसकी सफलता की उपलब्धि वो मना रहे हैं। ये तो केवल एक कदम मात्र है। बड़ी बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण शानदार विजय उपलब्धियों का अवसर अभी प्रारंभ हुआ है। अभी तो बड़ी उपलब्धियां, बड़े शानदार विजय प्राप्त होना शुरू हुए हैं, जो हमारी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो देशवासियों को ये भी कह रहे हैं कि हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, क्या हम उन चुनौतियों को बहादुरी से और पर्याप्त बुद्धिमत्ता से उन्हें पूरी करने के लिए तैयार हैं। स्वतंत्रता और शक्ति दोनों जिम्मेवारियां लाती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाती हैं। जिम्मेदारी मीन्स उत्तरदायित्व जिसको बोलते हैं, इस सभा पर आधारित है, और वो सभा इस देश के
प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सर्व सत्ताधारी संप्रभुत्व संपन्न संस्थाएं स्वतंत्रता के आने से पहले इसने हर प्रकार के कष्टों को सहन किया और हमारे हृदय के अंदर इस दुख की याद को बोझिल किया। लेकिन अब उनमें से कुछ कष्ट और कुछ दुख अभी तक चल रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन जो अतीत था वो समाप्त हो गया और यह भविष्य ही है जो हमें आगे की ओर बुला रहा है, जो हमें आगे की ओर अग्रसित करने के लिए कह रहा है। भविष्य के लिए भी कहते हैं, ये जो भविष्य कोई आराम या चैन देने वाला नहीं है, बल्कि निरंतर संघर्ष करने वाला है। केवल इतना ही नहीं है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और तो उनका कहना ये है, ये जो आने वाला समय है, ये जो भविष्य है, भविष्य भी कोई आराम देने वाला नहीं है, चैन देने वाला नहीं है, बल्कि लगातार संघर्ष करने वाला है, ताकि हम उस शपथ को पूरा कर सकें जो हमने कई बार ली है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, वो शपथ है इस भारत देश की सेवा करने की शपथ, उन करोड़ों लोगों की सेवा करना जो पीड़ित हैं। अब पीड़ित किसी भी तरह से हो सकता है, कुछ गरीबी से पीड़ित हो, कुछ बीमारी से पीड़ित हो, कुछ अशिक्षा से पीड़ित हो, कुछ बेरोजगारी से पीड़ित हो। इसका मतलब ये है गरीबी और अज्ञानता और गरीबी और बीमारी और जो अवसरों की जो असमानता है उसको समाप्त करना, क्योंकि लोगों के पास अवसरों की भी असमानता है। कुछ लोगों के पास बहुत से अवसर हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास किसी भी प्रकार के बिल्कुल कोई भी अवसर नहीं है। यह इस पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंच देना चाह रही है। हो सकता है ये हमारी सामर्थ्य से परे हो, लेकिन जब तक आंसू या पीड़ा विद्यमान है तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकता, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें
प्रत्येक व्यक्ति जो पीड़ित है उस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना है, और जब तक ये पीड़ा विद्यमान होगी इसका मतलब ये है कि हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इसके लिए हमें और कठिन परिश्रम करना है, काम करना है, अपने स्वप्नों को वास्तविक रूप प्रदान करना है। ये स्वप्न भारत के लिए है, ये स्वप्न विश्व के लिए भी है, क्योंकि सभी राष्ट्र, सभी देश एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं कि उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि वह अलग अलग रह सकता है। मीन्स कोई भी राष्ट्र कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह किसी अन्य राष्ट्र से अलग अलग रह सकता है। शांति के बारे में कहा जाता है कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही बात स्वतंत्रता के बारे में है, और ऐसी बात समृद्धि के बारे में है, और ऐसा ही एक रूप संसार में आपदा विपदा के बारे में भी है, जिसको आगे के समय में अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। मीन्स कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इसके बाद नेहरू जी कहते हैं, हम भारत के वासी मीन्स लोगों से जिनकी के वो प्रतिनिधि हैं, यह विनती करते हैं कि इस महान साहसिक बहादुरी के तथा रोमांचकारी काम में भरोसे और आत्मविश्वास से हमारे साथ मिल जाए। मीन्स जो वो काम कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की यही भावना हो कि पूरे विश्वास के साथ में, पूरे रोमांचकारी इस काम में उनके साथ जुड़ जाएं। साधारण छोटी छोटी और विनाशात्मक आलोचनाएं करने का समय नहीं है। द्वेष भावना रखने या दूसरों पर दोषारोपण करने का समय नहीं है। हम तो स्वतंत्र भारत के भव्य तथा महान भवन का निर्माण करना है। इस भारत रूपी देश के महान भवन का निर्माण करना है, जिसमें भारत माँ के बच्चे, इस देश के बच्चे निवास कर सकें। तो इस लेसन में नेहरू जी यही बता रहे हैं कि किस तरह से कैसे भवन का निर्माण करना है। अब इसकी क्वेश्चंस देखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी? ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी से लेखक का क्या आशय है? इसको मैं पहले हिंदी में बता देता हूं। ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी से लेखक का शाब्दिक रूप से आशय है भाग्य के साथ बैठक या मिलन, अपने भाग्य के साथ मिलन करना या बैठक करना। लेखक का भाव रूप से आशय है प्रतिज्ञा को बहुत अच्छे से पूर्ण करना, जो भी प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना, पुरातन से नवीन की ओर कदम रखना तथा स्वतंत्रता की पूर्व संज्ञा पर अपने राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति देना। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। तो ये है, by a tryst with destiny, the writer literally means an appointment with fortune. An appointment with fortune. The writer
Canotably means to redeem the place very substantially, to step out from the old to the new, and to give utterance to the sound of one nation on the eve of the freedom. तो ये क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन है What sort of the movement the writer is talking about? लेखक किस प्रकार के पल के बारे में बात कर रहा है? लेखक किस प्रकार के पल के बारे में बातें कर रहा है? What sort of the movement of the writer is talking about? किस प्रकार के पल के बारे में बात कर रहा है? इसको हिंदी में बोलूंगा मैं। जिस प्रकार के पल के बारे में लेखक बात कर रहा है वह अर्धरात्रि स्वतंत्रता का है। यह वह पल है जब भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। यह भारत तथा मानवता की सेवा के प्रति समर्पित होने की प्रतिज्ञा लेने का गंभीर पल है, जब इस देश के लोगों ने इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराने की शपथ ली, स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा ली। इसको इंग्लिश में द सॉर्ट ऑफ मूवमेंट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट इज ऑफ मिडनाइट फ्रीडम। क्या था? मिडनाइट फ्रीडम। इट इज द मूवमेंट when India is awaking up to life and freedom. It is the Solomon movement to take the place of dedication to the service of India and humanity. इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन है narrate the various challenges of future. narrate the various challenges of future. भविष्य की विभिन्न चुनौतियों का विवरण दें। थर्ड क्वेश्चन है भविष्य की विभिन्न चुनौतियां निम्न प्रकार हैं। पहला, अपने वचनों को पूरा करने, गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों तथा असमानताओं को समाप्त करने, भारत उसकी जनता तथा मानव सभ्यता का विकास करने तथा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछने की चुनौतियां हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो प्रत्येक देशवासी को पूरी करनी है। द वेरियस चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर आर द फॉलोइंग। वी हैव द चैलेंज ऑफ फुलफिलिंग आवर प्लेजेस, एंडिंग पॉवर्टी, ignorance, diseases and inequalities, developing India, her people and human civilization, and wiping tears from every eyes. प्रत्येक आंख से आंसू पहुंचना है। तो ये हमारे लिए, इस देश के लोगों के लिए अनेकों प्रकार की चुनौतियां हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को जिनका सामना करना है। इसके बाद What does the सर्विस ऑफ इंडिया मीन? सर्विस ऑफ इंडिया से क्या आशय है? सर्विस ऑफ इंडिया से
क्या आशय है। देखो, द सर्विस ऑफ इंडिया का अर्थ उन लाखों लोगों की सेवा करने से है जो दुखी हैं। इसका अर्थ गरीबी, अज्ञानता, बीमारी तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। इसका अर्थ भारत, उसके लोगों तथा कुछ बड़े उद्देश्य के लिए मानवता की सेवा करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द सर्विस ऑफ इंडिया का अर्थ उन लाखों लोगों की सेवा करने से है जो दुखी हैं। इसका अर्थ गरीबी, अज्ञानता, बीमारी तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। इसका अर्थ भारत, उसके लोगों तथा कुछ बड़े उद्देश्य के लिए मानवता की सेवा करना है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हू सफर। भारत माता की सेवा करने का मतलब है दसियों लाख लोगों की सेवा करना जो पीड़ित हैं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब गरीबी को समाप्त करना है, इग्नोरेंस अज्ञानता को समाप्त करना है, डिजीज बीमारियों को समाप्त करना है, एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना है। इट मीन्स टू सर्व इंडिया। इसका मतलब देश की सेवा करना है, भारत की सेवा करना है। हर पीपल, इसके लोगों को, एंड ह्यूमनिटी टू द स्टिल लार्जर कॉज। किसी बड़े उद्देश्य के लिए मानवता की सेवा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिया सक्सेसेस एंड फेलियर्स। भारत की सफलताएं और विफलताएं क्या क्या हैं। भारत की सफलताएं और विफलताएं क्या क्या हैं। भारत की सफलताओं में सम्मिलित है दासता से स्वतंत्रता, दायित्व का ग्रहण करना, सभी के लिए अवसर खोलना, शारीरिक श्रम के दुखों को सहन करना तथा जीवन के प्रति जागृत रहना। और भारत की विफलताओं में सम्मिलित है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी तथा अवसर की असमानता। लोगों की आंखों में आंसू, वचनों को पूर्ण न करना आदि भी भारत की विफलताएं हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। इंडिया सक्सेसेस इंक्लूड फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, दासता से स्वतंत्रता, ओनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्वों का ग्रहण करना, ओपनिंग अप ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल, सभी के लिए अवसर खोलना, enduring all the pains of labor and awakening to life, तथा शारीरिक श्रम के दुखों को सहन करना तथा जीवन के प्रति जागृत करना। इंडियाज फेलियर इंटिल्स पॉवर्टी। भारत की विफलताओं में सम्मिलित है गरीबी, इग्नोरेंस अज्ञानता, डिजीज बीमारी, वन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर की असमानता, टीयर्स इन पीपल्स आईज लोगों की आंखों में आंसू, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्लेजेस वचनों को पूर्ण न करना, आर आल्सो इंडियाज फेलियर्स। ये सारी भारत की विफलताएं हैं। तो यहाँ पर लेखक ने सफलता और विफलताओं के बारे में, इन दोनों के बारे में लेखक ने बताया है।
कि इस देश के लोगों के सामने ऐसी बहुत सी थी जहाँ सफलता प्राप्त की, और कई ऐसी जगह थी जहाँ पर इनको विफलताएं मिली, और सफलताओं में जैसा कि लेखक ने बताया, इसमें बताया दासता से स्वतंत्रता मिली, दायित्व को ग्रहण करना, सभी के लिए अवसर खोलना, शारीरिक श्रम के दुखों को सहन करना तथा जीवन के प्रति जागृत रहना, ये सारी सफलताएं हैं। विफलताओं में गरीबी, अज्ञानता, बीमारी तथा अवसर की असमानता, लोगों की आंखों में आंसू और वचनों को पूर्ण न करने की विफलताएं, तो ये सारी विफलताएं हैं जो इस देश के लोग पूरा नहीं कर सके। क्वेश्चन आगे है 6 वाला, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। पैसेज में से उन शब्दों को ढूंढना है जिसका मतलब ये होता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, नियति, क्या बोलते हैं? अपॉइंट माने मीन्स गुप्त भेंट, ट्राइस्ट, क्या बोला? ट्राइस्ट, TRYST। दूसरा है फुलफिल, पूरा करना, फुलफिल, पूरा करना, रिडीम, क्या बोलते हैं? रिडीम। तीसरा है हो, कसम लेना, प्रतिज्ञा लेना, प्लेस, PLEDG, प्लेस माने प्रतिज्ञा लेना, कसम लेना। आगे सर्च, तलाश, सर्च मीन्स क्या होता है? तलाश, और यहाँ होगा क्विस्ट, QUEST, क्विस्ट मीन्स तलाश। और एक है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, वैभव, क्या बोलते हैं इसको? वैभव। और इसका है ग्रैंडर, ग्रैंडर मतलब भी वैभव ही होता है। तो ये पैसेज के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चंस करेंगे अपन जो कंप्लीट हैं, इस पैसेज के बीच में भी हैं, वे सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन। स्वतंत्रता तथा एवं सत्ता उत्तरदायित्व लेके आते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या आशय है? जैसा कि लेखक ने बोला था ना, स्वतंत्रता एवं सत्ता उत्तरदायित्व लेके आते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका है आजादी एवं सत्ता का उपयोग उत्तरदायित्व के साथ करना होता है। आजादी स्वेच्छाचारिता तथा सत्ता निरंकुशता में बदले जाते हैं अगर उत्तरदायित्व की भावना नहीं हो। नेहरू उत्तरदायित्व पर बल देते हैं ताकि आज़ादी एवं सत्ता का सार्थक इस्तेमाल हो सके। तो नेहरू जी भी इसके बारे में बताते हैं जहाँ पर पूरी तरह से इसका इस्तेमाल हो सके, किसका? सत्ता का। तो ये इस लेसन में इसी के बारे में बताया है कि किस तरह से व्यक्ति सत्ता का इस्तेमाल करता है। तो इसके आगे के और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इनको टाइम टू टाइम करते रहना जिससे आगे कोई परेशानी नहीं आए।